Hello everyone, in this video we will discuss the classification of solids. Now solids are classified into two categories. First is the crystalline solids and second is the amorphous solids. ये जो हमारा classification है, this is based upon the order of the arrangement of the constituent particles. किस पे based है हमारा ये? Order of arrangement of कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है, ये क्या हो सकता है हमारा? आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. नाउ अगर जो हमारा अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो कैसा है? डेफिनेट है और रेगुलर है इन ऑल द थ्री डायमेंशंस, तो जो हमारा सॉलिड होगा दैट विल बी नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, सो दिस हैज रेगुलर एंड डेफिनेट arrangement of the constituent particles in all the three dimensions. ठीक है, सभी एक्सिस के अलोंग जो इसका अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा या सेम रहेगा, या हम कह सकते हैं कैसा होगा? रेगुलर होगा. वेयरएज जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उसमें जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का दैट विल बी इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड है उसमें हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा? बिल्कुल रेगुलर रहेगा. ठीक है, पहले एक बिग पार्टिकल, नेक्स्ट इज द स्मॉल पार्टिकल, अगेन बिग अगेन स्मॉल, अगेन बिग अगेन स्मॉल. और ये जो है, ठीक है, चाहे आप एक्स एक्सिस में जाओ, चाहे आप वाई डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप जेड डायरेक्शन में जाओ, पैटर्न जो है आपका कंटिन्यूसली यही फॉलो होगा. लेकिन अमॉर्फस में क्या होगा कि सपोज करो पहले एक बिग आ गया, नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल आ गया, अगेन स्मॉल आ गया, फिर बिग आ गया, फिर एक स्मॉल आ गया, अगेन बिग आ गया. ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या होगा? दिस विल बी अमॉर्फस सॉलिड. इसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का. ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या कहा? एक टर्म ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. तो ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारा क्या होता है? इट हैज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. वेयरएज जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है इट हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ठीक है, नाउ व्हाट इज मेंट बाय दीज टर्म्स? शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर. तो अगर हम यहाँ पे देखें, शॉर्ट मतलब हमारा क्या होता है? छोटा डिस्टेंस. ठीक है, तो छोटा रेंज के ऊपर होगा ये. ठीक है, तो मतलब कि चाहे आप डिस्टेंस कुछ भी, रेंज कुछ भी, चाहे आप स्मॉल लो, चाहे आप क्या लो, लॉन्ग लो या लार्ज ऑर्डर लो, ठीक है, दोनों में जो अरेंजमेंट है आपका क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है दैट इज पॉसिबल. नेक्स्ट हम अगर बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स में, तो इट हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर. दैट मीन्स जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो एक छोटे रेंज पे ही जो है वैलिड होगा, उसके बाद वो क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर अमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर. वी सी दी एग्जाम्पल्स. सो अमॉर्फस सॉलिड्स जो है हमारे पास, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लास, रबर. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास है क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स and our ionic compounds which are for example KCl, NaCl, they all are crystalline solids. Now one point here is that only crystalline solids are known as the true solids. जो हमारे सच्चे solids हैं, जो solids की सारी properties को follow करते हैं, वो सिर्फ कौन से हैं? crystalline solids. whereas जो हमारे amorphous solids हैं they are not true solids. ठीक है, why? Because they do not show all the properties of solids, so they are referred to as pseudo solids, or they are sometimes also referred to as supercooled liquids. ठीक है, ना सुपर कूल लिक्विड का हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे ग्लास.
सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं इसको। लिक्विड्स होते हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा कूल कर रखा है कि वो थोड़ा बहुत कैसा बिहेव करेगा, फिर वो सॉलिड के जैसा वो बिहेव करेगा। नाउ ग्लास, as it is a super cooled liquid, it has the tendency to flow. Now this tendency is very minimum, it is very low tendency to flow. This can be seen in the window panes of the old buildings. जो हमारे old buildings होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे विंडोज होती है उसमें जो ग्लास पेन लगा होता है वो बॉटम से तो क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है, और ऊपर वो कैसा रह जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो हमारे ग्लास के विंडोज है वो नीचे से मोटे होते हैं एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन ऑफ द विंडोज। नाउ दिस इज बिकॉज कि वो जब ऐसे खड़ा रहेगा, जो हमारा सॉलिड है, ग्लास है, तो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। एज अ रिजल्ट जो हमारा लोअर पोर्शन है दैट बिकम्स थिकर। नेक्स्ट वी सी द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, whereas amorphous solids they melt over a range of temperature. Now what does this mean? कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी सॉलिड है वो सपोज करो 2000 केल्विन पे क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, ना तो इससे कम पे मेल्ट कर रहा है ना इससे ज़्यादा पे मेल्ट कर रहा है, तो वो सॉलिड हमारा कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं करेगा। किस पे मेल्ट करेगा, एक रेंज पे। फॉर एग्जांपल 1900 से 2000 केल्विन, ठीक है, अब इसके बीच में वो कहीं भी मेल्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मेल्ट करेगा, वो क्या हो गया हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वी सी व्हाट आर आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक वैल्यूज। ये जो वैल्यूज़ होती है ये हम डिफाइन करते हैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो उन ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनको क्लासीफाई करते हैं कि ये या तो आइसोट्रॉपिक है या फिर अनआइसोट्रॉपिक है। तो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू जो है इट इज़ सेम और आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब आइसोट्रॉपिक सभी डायरेक्शंस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अनआइसोट्रॉपिक जो है ये क्या हो जाएगी हमारी, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। सपोज करो हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड। अगर कोई वैल्यू है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस में भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, वाई में भी सेम है और जेड में भी वही वैल्यू आ रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या है, आइसोट्रॉपिक है। लेकिन एक्स के अलोंग तो सपोज करो कितना आ रहा है, 3 आ रही है वैल्यू, जेड के अलोंग सपोज करो 4 आ रही है, वाई के अलोंग सपोज करो 2 आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ। जहां पे वैल्यू चेंज होगी डायरेक्शन के साथ उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो कैसी प्रॉपर्टी है, अनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। नाउ वी सी कि क्रिस्टलाइन कौन सी वैल्यूज शो करते हैं एंड अमॉर्फस कौन सी वैल्यूज शो करेंगे। तो अगर हम क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, अभी हमने बनाया था क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट, सो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे। इसमें क्या होगा, 3 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है दैट विल बी रेगुलर, इट विल हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है हमारी, दे हैव अनआइसोट्रॉपिक वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमने किसका शो कर दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए शो कर दिया। अब मैं अगर मूव करूं अलोंग दिस डायरेक्शन, सपोज करो इफ आई मूव अलोंग ए बी, तो मुझे कौन से पार्टिकल्स मिल रहे हैं, एक टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो क्या होगी, दैट विल बी ड्यू टू दीज पार्टिकल्स ओनली। हाउएवर इफ आई मूव अलोंग
दिस डायरेक्शन, ठीक है, इफ आई मूव अलोंग CD, तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कौन से पार्टिकल्स आ गए, रेड पार्टिकल्स आ गए। नाउ इफ आई मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज EF, तो यहाँ पे मेरे पास रेड पार्टिकल भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, तो यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टी है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, इसीलिए जो हमारी प्रॉपर्टी आएगी दैट विल बी डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। एक एक्सिस के अलोंग कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स आ रहे हैं, दूसरी एक्सिस के अलोंग कुछ दूसरे पार्टिकल्स आ रहे हैं, और थर्ड एक्सिस के अलोंग कुछ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, किसी और टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं। इसलिए जो वैल्यू है वो क्या करेगी, चेंज करेगी डायरेक्शन के साथ, इसीलिए उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव अनाइसोट्रॉपिक वैल्यूज और दे आर अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स जो है उसमें क्या होता है, हमारे पास कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, रेड भी आएगा साथ में ब्लैक भी आएगा, ठीक है, कहीं पे रेड कहीं पे ब्लैक, फिर से ब्लैक आ जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रेड हो गया, ये दो रेड हो गए, इधर एक ऐसे आ गया, फिर इधर रेड आ गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो चेंज होती जा रही है, तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी है दैट विल बी आइसोट्रॉपिक और विल हैव द सेम वैल्यू इन ऑल द डायरेक्शंस। नाउ वी समराइज द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव डेफिनेट शेप and they have, amorphous solids have irregular shape. Next अगर हम बात करें arrangement of constituent particles, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा अरेंजमेंट था, रेगुलर अरेंजमेंट था। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इनडेफिनेट और इरेगुलर अरेंजमेंट। थर्ड डिफरेंस अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सा मेल्टिंग पॉइंट था, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, whereas amorphous solids do not have sharp melting point, they melt over a range of temperature. Similarly, if we talk about heat of fusion, तो heat of fusion for crystalline solids is definite and has a particular value, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, indefinite value. Now fifth difference is about the isotropic and anisotropic nature. तो crystalline solids they are anisotropic, whereas amorphous solids are isotropic in nature. Next difference we can say about the cleavage with sharp object or knife. जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक नाइफ से या किसी भी शार्प कटिंग एज टूल से जो है हम उसको कट करते हैं, तो इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, और जो उन पार्ट्स जो बने हैं उनके जो सरफेसेस है वो कैसे आएंगे, रेगुलर आएंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई मेरा सॉलिड है, मैंने इसको नाइफ से कट किया, तो जो दो पार्ट्स बनेंगे उनका ये जो सरफेस आया है ये कैसा है, बिल्कुल शार्प आया है और डेफिनेट आया है। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स को ऐसे कट करेंगे तो उनका जो पार्ट्स बनेंगे दे हैव द इरेगुलर कट। And last difference we can say that crystalline solids are true solids, whereas amorphous solids are pseudo solids, or we can say it as supercooled liquids.